टू द पॉइंट प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे सुर्खियों में रॉसबी तरंगों के बारे में। आइए जानते हैं ये चर्चा में क्यों है। हाल ही में साइंस पत्रिका में प्रकाशित अध्ययन में कहा गया है कि भारत में सूखे या अनावृष्टि की घटना ऐतिहासिक रूप से अल नीनो के साथ जुड़ी हुई है। अध्ययन में यह भी कहा गया है कि भारत में ग्रीष्म मॉनसून काल के समय गैर अल नीनो वर्ष में पड़ने वाले लगभग 10 में से 6 सूखे या अनावृष्टि की घटनाओं के लिए रॉसबी धाराएं जिम्मेदार हो सकती हैं। रॉसबी धाराएं उत्तर अटलांटिक क्षेत्र में होने वाली वायुमंडलीय गड़बड़ी से उत्पन्न होती हैं। आइए जानते हैं रॉसबी तरंगे क्या है। उत्तरी अटलांटिक महासागर के साथ असामान्य ठंडे जल के ऊपर गहरे चक्रवाती संचरण पर ऊपरी वायुमंडलीय पवनों के प्रभाव के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होने वाली हवा की लहरों को रॉसबी धाराएं या रॉसबी लहरें कहा जाता है। ये हवा की लहरें या तरंगे उत्तरी अटलांटिक से मुड़कर तिब्बत के पठार से टकराकर अगस्त माह के मध्य तक भारतीय उपमहाद्वीप से टकराती हैं। ये लहरें मॉनसून के आने में रुकावट बनती हैं और वर्षा को रोकने का काम करती हैं। ये हवाएं पश्चिम से पूर्व की ओर बहती हैं। ये हवाएं भूमध्य रेखा की ओर नहीं बहती हैं। रॉसबी तरंगों को प्लैनेटरी वेव्स भी कहा जाता है। ये तरंगे पृथ्वी के वायुमंडल और महासागरों में प्राकृतिक रूप से पाई जाती हैं। ये लहरें घूर्णन करते तरल पदार्थ जैसे कि जल में प्राकृतिक रूप से उपस्थित होती हैं। ये तरंगे पृथ्वी के घूर्णन के कारण उत्पन्न होती हैं और पृथ्वी के मौसम और जलवायु को प्रभावित करती हैं। रॉसबी तरंगों की पहचान सबसे पहले कार्ल गुस्टाव अर्विड रॉसबी द्वारा की गई थी। रॉसबी धाराएं 2 प्रकार की होती हैं, महासागरीय रॉसबी धाराएं या तरंगे और वायुमंडलीय रॉसबी धाराएं या तरंगे। आइए जानते हैं महासागरीय रॉसबी धाराएं या तरंगों के बारे में। महासागरों में ये लहरें अलग अलग आकार की होती हैं। धीमी गति की रॉसबी धाराएं महासागरीय सतह की लहरों से मूलभूत रूप से भिन्न होती हैं। ये लहरें आकार में बड़ी होती हैं और पृथ्वी की जलवायु स्थितियों को बदल सकती हैं। आइए जानते हैं वायुमंडलीय रॉसबी धाराएं या तरंगों के बारे में। वायुमंडलीय रॉसबी तरंगों का निर्माण प्राथमिक रूप से पृथ्वी की भौगोलिक संरचना के कारण होता है। वायुमंडलीय रॉसबी तरंगे उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों से ध्रुवों की ओर ऊष्मा का संचार और ध्रुवों से उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों की ओर ठंडी हवाओं का संचार करती हैं। ये लहरें मौसम के पैटर्न को भी प्रभावित करती हैं। अब बारी है आज के प्रश्न की। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, भारत में रॉसबी हवाओं की लहरें पश्चिम से पूर्व की ओर बहती हैं। दूसरा, रॉसबी तरंगों या लहरों को प्लैनेटरी वेव्स भी कहा जाता है। तीसरा, वायुमंडलीय रॉसबी तरंगे उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों से ध्रुवों की ओर ऊष्मा का संचार और ध्रुवों से उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों की ओर ठंडी हवाओं का संचार करती हैं। उपर्युक्त में से कौन सा या से कथन सत्य है या फिर है? ए, केवल 1 और 2, बी, केवल 2 और 3, सी, केवल 1 और 3 या फिर डी, उपरोक्त सभी। इसका उत्तर हमें कमेंट सेक्शन में जरूर भेजिएगा। अगले सेशन में किसी नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।